दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं या हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, मॉल्स होते हैं, इन बिल्डिंगों के अंदर एक कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं जिनको फुलफिल करने होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़े मैंडेटरी होते हैं, जिनको कई बार हम लोग एनओसीज बोलते हैं या हम लोग इसको कंप्लाइंसेस भी कह लेते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे दोस्तों एनओसीज होते हैं, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर एक सिस्टम लगा होता है, डीजी लगे होते हैं, एलटी सेट होते हैं, एसटी सेट होते हैं, बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपेंसी होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या क्या रिलेवेंट हमारी या हमारी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, और दोस्तों इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इनके डिफरेंट स्टेट में दोस्तों इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है रिन्यूअल की। तो आज चलिए हम इसको समझेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे एनओसीज हमारी कंप्लाइंसेस होते हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगर किसी बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं या रहने के लायक बन चुकी है तो उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसको ओसी बोलते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए ज़रूरी होता है, ये गवर्नमेंट ये कुछ पैरामीटर तय करती है कि वो बिल्डिंग जो है रहने लायक या काम करने लायक है कि नहीं है, जैसे कि हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम या जो भी अदर मैंडेटरी सेफ्टी पॉइंट ऑफ से सिस्टम होते हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूर लेते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरीज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हमारा एनओसी होता है वो होता है कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, जो कि हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लेना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे ऑक्यूपेंसी हमारी ज़्यादा होगी या यूसेज ज़्यादा होंगे वहाँ पे एसटीपी लगाना पड़ता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट होता है वो बोलता है कि आपको लगाने के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ता है। दोस्तों जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एनओसी होता है वो होता है हमारा हाइट क्लियरेंस। आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों की हाइट बड़ी बड़ी लंबी होती है और बहुत ही ढेर सारे बहुमंजिला इमारतें बनी होती हैं। तो होता क्या है कि हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बोलता है कि आप उनसे जो है एक हाइट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लीजिए कि उनकी जो है हवाई जहाज़ या ऐसी उड़ानों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। अब दोस्तों क्या होगा कि किसी बिल्डिंग में अगर रहने के लिए लोग आएंगे, ऑफिसेज बनेंगे, तो वहाँ पे पानी की भी जरूरत पड़ेगी। तो वाटर कनेक्शन के लिए भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जो भी वहाँ की स्टेट की कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उससे लेना पड़ता है। और ये जो हमारा होता है ये वन टाइम होता है, इसका रिन्यूअल नहीं होता है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा जो लाइसेंस होता है वो होता है एक लेबर लाइसेंस होता है। अगर आपके यहाँ लेबर लगी हुई है, काम कुछ कर रही है, उसके लिए लाइसेंस लेते हैं, जो कि ईयरली हमारा रिन्यूअल होता है। तो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एनओसी होता है वो होता है कंसेंट टू ऑपरेट, जो कि हमारा एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए होता है। होता है क्या दोस्तों, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एयर और वाटर, दोनों के लिए, दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं इसको कंसेंट टू ऑपरेट। यानी कि जो आप एसटीपी को ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और ये लाइसेंस जो होता है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट देना पड़ता है, जो कि एक टाइम के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, एनओसी होती है, वो होता है एयर पोल्यूशन सर्टिफिकेट। दोस्तों होता क्या है, इन्वायरमेंट ये डिपार्टमेंट होता है वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि आपके यहाँ पे जो है साइट पे, जो भी साइट है आपकी, वहाँ पे कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, और इसका एक हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, इसका भी रिन्यूअल कराना पड़ता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है दोस्तों हमारा फायर एनओसी। होता है क्या है कि जो भी हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, जो भी हमारी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अंदर पूरा फायर सिस्टम लगा होता है। तो फायर सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसको टाइमली जो है रिन्यूअल करती है, और इंश्योर करती है कि जितना भी हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम या फायर डिटेक्टिंग सिस्टम लगा हुआ है वो ऑपरेशनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि वहाँ पर रहने वालों की लोगों की सुरक्षा की तय की जाती है। दोस्तों हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट एनओसी होता है वो होता है एलिवेटर और एक्सलेटर का। आपने देखा होगा मॉलों के अंदर एक्सलेटर लगे होते हैं, जिस पे चढ़ के आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही बिल्डिंगों के अंदर एलिवेटर लगे होते हैं, तो इनका भी एक रिन्यूअल होता है, और उसके लिए भी हमें एनओसी लेना पड़ता है, जिसका जो है टाइम टू टाइम या जो भी स्टेट के हिसाब से फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। अगला जो दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट एनओसी होता है वो ट्रांसफार्मर और डीजी सेट्स के लगा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ में उनको बैकअप देने के लिए डीजी लगाते हैं। इनका भी हमें एक एनओसी लेना पड़ता है, जो कि जनरली वहाँ के चीफ इंजीनियर देते हैं, और ये स्टेट के हिसाब से इसका रिन्यूअल अलग अलग टाइम का अलग अलग होता है। कई बार 1 साल भी होता है, कई बार 2 साल भी, या कई बार 3 साल भी होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट एनओसी होता है वो होता है एचएसडी यार्ड के लिए, यानी कि जो हमारी हाई स्पीड डीजल होती है उसके लिए एक यार्ड लगाया जाता है। जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर हमें 1000 लीटर के ऊपर का डीजल स्टोरेज में रखना होता है तो उसके लिए हम लोग एचएसडी यार्ड बनाते हैं,
और उसके लिए हमारा जो एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट होता है वो लाइसेंस देता है, और इसका भी एक रिन्यूअल टाइम होता है जो कि स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग। दोस्तों अगर वहाँ पे कोई क्लब व्लब है आपके यहाँ, तो उसके लिए आपको 2 लाइसेंस बड़े लेने पड़ते हैं। एक तो वहाँ का पूल लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जनरली स्विमिंग पूल होता है, तो वहाँ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। दूसरा, वहाँ पे अगर आप कुछ खाने पीने के लिए सर्व कर रहे हैं या कुछ प्रोविज़न कर रखा है, तो फूड एंड सेफ्टी के द्वारा उसका भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। दोनों का एक रिन्यूअल का टाइम होता है और इनको समय के हिसाब से रिन्यू करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी इसके अलावा भी हमारे एनओसीज या कंप्लाइंसेस होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।